गुदरी के लाल। एक कंपनी ने शहर के बहुत ही खूबसूरत मॉल्स में अपने नए डिज़ाइन के बने मॉडर्न शोरूम में देश विदेश का बना हुआ कीमती सामान बेचने के लिए सेल्समैन की नौकरी के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया। बहुत से लोगों के साथ साथ पास के ही एक गांव में रहने वाले पढ़े लिखे लेकिन सीधे साधे युवक ने भी इस नौकरी के लिए कंपनी में आवेदन पत्र भेजा। इंटरव्यू के दौरान कंपनी के एक बड़े अफसर ने उसकी चाल-ढाल देखकर मैनेजर को डांटते हुए कहा कि कैसे कैसे लोगों को यहाँ बुला रखा है। इंटरव्यू शुरू करते ही उसकी बातचीत के ढंग और कपड़ों के पहनावे से उस अफसर ने यह मन बना लिया कि इस लड़के को किसी हाल में भी इस नौकरी के लिए नहीं रखा जा सकता। नतीजतन उसको नौकरी के लिए नामंजूर कर दिया गया। युवक ने थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए नामंजूरी का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि इस नौकरी के मुताबिक तुम्हारी पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी बोलचाल तो बिल्कुल गंवारों की तरह है, इसलिए हम तुम्हें इतने बड़े शोरूम में काम करने के लिए नहीं रख सकते। जवाब में उस युवक ने कहा कि आप मुझे एक बार मौका देकर तो देखें। 1 महीने के अंदर ही आपके शोरूम में रखे हर प्रकार के सामान की बिक्री कई गुना बढ़ा दूंगा। अगर मैं ऐसा न कर पाया तो आप मुझे कोई तनख्वाह मत देना। वहां बैठे सभी लोगों को उसका यह आत्मविश्वास देखकर लगा कि एक बार मौका देने में कोई हर्ज नहीं है। यही सोच उसको कुछ दिनों के लिए नौकरी के लिए रख लिया गया। अगले दिन से ही उस युवक ने जी-तोड़ मेहनत करके काम को समझना शुरू कर दिया। उनके शोरूम में आए किसी भी ग्राहक को वह खाली हाथ वापस नहीं जाने देता था। अपनी सीधी साधी प्यारी और मधुर भाषा से वो हर किसी का मन मोह लेता। उसकी बातचीत से प्रभावित होकर ग्राहक चाहते हुए भी उसको ना नहीं कह पाते। देखते ही देखते उसने अपने वादे के मुताबिक उस शोरूम की बिक्री कई गुना बढ़ा दी। धीरे धीरे यह संदेश शोरूम के मालिक तक पहुंचा तो उसने उस युवक से मिलने और उसके काम करने के तरीके को जानने की इच्छा जताई। अगले दिन शोरूम का मालिक शोरूम के एक कोने में खड़ा होकर उस लड़के के काम करने के ढंग को देखने लगा। उस समय वो एक ग्राहक को पिकनिक का सामान ले जाने वाली एक बड़ी सी 400 रुपये की टोकरी बेच रहा था। फिर उसने उसी ग्राहक को काफी सारा खाने पीने का सामान भी 500 से 600 रुपये में दे दिया। उसके बाद वो उसे जूतों के अनुभाग में ले गया। वहां उसको एक बढ़िया से जूते भी 800 रुपये में बेच दिए। इसके बाद एक बढ़िया सी टोपी और चश्मा भी 700 रुपये में बेच दिया। यह सब देख मालिक बहुत खुश हुआ और बोला कि ग्राहक तो केवल एक टोकरी खरीदने आया था और तुमने उसे इतना सामान बेच दिया। उस लड़के ने कहा कि वो तो सिर्फ एक ब्रेड और कुछ अंडे लेने आया था। जब उसने मुझसे आमलेट बनाने का तरीका पूछा तो मुझे पता लगा कि उसकी बीवी मायके गई हुई है और वो घर पर बिल्कुल अकेला है। मैंने उसे कहा कि अकेले घर में रहकर क्या करोगे, 2-3 दिन के लिए कहीं पिकनिक पर जाओ और मौज-मस्ती करो। ऐसा मौका कभी कभी मिलता है। बस फिर मैंने उसे पिकनिक के लिए सभी जरूरी सामान बेच दिया। ऐसे मौके पर जॉली अंकल ठीक ही कहते हैं, सिर्फ किसी के पहनावे को देखकर उसे नकारने से पहले उसके गुणों को भी परख लेना चाहिए। कौन जाने कि गुदड़ी में कोई लाल छिपा हो। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अपना मुंह खोलने से पहले अपना दिमाग खोलें।